जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं स्मृति केसी द संपादक इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से डिजिटल पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, सभी संबंधित आवश्यक जानकारी जो सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा समय समय पर अपडेट्स होता है वो जानकारी देता हूं। साथ ही में पत्रकारिता शुरू से लेकर कैसे तैयारी करते हैं, कैसे कवरेज करेंगे, वो सारी जानकारियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। तो आपको अगर पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर छात्र हैं तो आप निश्चित तौर पे इस चैनल को आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको आपके मोबाइल पे सीधे मिल सके। तो आज का जो विषय है वो है एनुअल रिपोर्ट भरने को लेकर है। PRGI यानी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो वार्षिक रूप से 1 वर्ष का पूरा बायोडाटा वेबसाइट पर अपलोड करना होता है अखबार के संपादक या प्रकाशक को। तो इस बार यानी 31 मई 2025 इसका अंतिम तिथि है। आप PRGI वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करें ईमेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा और अपनी पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप भरें। यदि आप भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, नहीं समझ पाते हैं, तो बिल्कुल हमारे व्हाट्सअप नंबर 7800 108 पर संपर्क करें या मैसेज करें। मैं पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। PRGI पे सबसे पहले आपको अपना ID बनाना होता है। इसके बाद में कुछ आवश्यक जानकारी मांगता है, जैसे ईमेल आईडी हो गया, अखबार का नाम हो गया, फिर PRGI नंबर हो गया। जो भी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मांगता है आप उसे उसमें भर के अपना ID बना सकते हैं। 48 घंटे में आपको PDF अपलोड करना होता है और इसके बाद में 1 वर्ष जब पूरा हो जाता है तो एनुअल रिपोर्ट भरना पड़ता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि 31 मई 2025 इसका अंतिम तिथि है। आप जाएं, भर दें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे देता हूं और आप उस पर क्लिक करके अपना एनुअल रिपोर्ट भरें। चूँकि साथियों आप जानते हैं कि मैं सभी पत्रकार साथियों को हेल्प करना चाहता हूं, सभी अखबार मालिकों, संपादकों, प्रकाशकों का हेल्प करना चाहता हूं मैं इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको भरने में कोई समस्या होती है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि वो पूरी जानकारी आपको। साथियों आपको बता दें कि समाचार पत्र में जब एनुअल रिपोर्ट भरेंगे तो कुछ आवश्यक जानकारी आपके पास होना चाहिए, चाहे आप लिखित रूप से रखे रहें या फिर आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले समाचार पत्र का नाम, जो आपके समाचार पत्र का नाम है, फिर R9 नंबर यानी जो वर्तमान में PRGI हो गया है वो नंबर, पंजीकरण तिथि यानी कब पंजीकरण हुआ है, और प्रकाशन की भाषा यानी वो किस भाषा में आप प्रकाशित करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, अरबी में, जो भी भाषा जिस भाषा में। प्रकाशन की आवृत्ति यानी पूछा जाएगा कि वो डेली है, साप्ताहिक है या मासिक है, वार्षिक है या छमाही है, तो वो आपको है। प्लस उसके अंदर प्रकाशक का नाम, जो प्रकाशक उनका नाम होना चाहिए, कार्यालय का पता, जब आप फार्म भरे थे तो उसमें कार्यालय डाले थे, वो कार्यालय का पता, इसका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, फिर मुद्रक यानी प्रिंटर और प्रेस की पूरी जानकारी आपको पढ़ना है। मुद्रक का नाम आप स्वयं होंगे, आपका नाम ही रहेगा है। प्रेस का नाम, जिस प्रिंटिंग प्रेस से आप अपना अखबार प्रकाशित कराते छपवाते हैं वहाँ का नाम रहेगा, और उस प्रिंटिंग प्रेस का पूरा पता रहेगा, डिटेल रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि प्रिंटिंग प्रेस तभी उठाएगा जब PRGI वेबसाइट पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, नहीं तो वो उठाएगा ही नहीं, ऑटोमेटिक उठा लेता है। फिर संपादक की जानकारी होना चाहिए, संपादक का नाम और उसका पूरा डिटेल और उसकी राष्ट्रीयता, ये सब। प्रकाशन का विवरण क्या उसमें पूछेगा, तो समाचार पत्र का प्रकाशित होने की तिथि कब से कब, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक है, तो वो पूरा डिटेल आप भरेंगे 1 अप्रैल से फिर 31 मार्च तक। वर्ष में कुल कितना अंक आपने छापा है यानी प्रकाशित किया है, दैनिक में है तो डे बाय डे के हिसाब से आप जोड़ लेंगे। अगर बीच में कोई कभी आपने छुट्टी किया है या कोई त्यौहार पड़ा है और उसमें अखबार नहीं छपा है तो वो माइनस हो जाएगा, यानी वो कम हो जाएगा। आपका जो उसमें देखा सर्कुलेशन डाटा में है कि वो दैनिक है, तो दैनिक में है लगभग कितनी कापियाँ एक दिन में छप रहा है, 200 कॉपी, 300 कॉपी, 1000 कॉपी, 1500 कॉपी, वो है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम प्रकाशित प्रतियाँ भी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है किसी डेट में आपका सबसे कम है, किसी डेट में सबसे ज़्यादा है, तो वो भी आपको जानकारी देना होगा है। आप जब वितरित करते हैं तो कहाँ कहाँ आपने अखबार भेजा है, जिलेवार भेजा है, राज्यवार भेजा है या अन्य राज्यों में भेजा है या अपने क्षेत्रीय में भेजा है।
विज्ञापन की आमदनी भी आपको बताना पड़ेगा। सरकारी विज्ञापन से कितना आय हुआ है, निजी विज्ञापन से कितना आय हुआ है, बिक्री से कुल कितना आय हुआ है, और कुल आय की पूरा अनुमानित आप पूरा टोटल एक अनुमान लगाएंगे कि कितना आय कुल अब तक में आपके अखबार में हुआ है। इसके अंदर व्यय में आपको प्रमाण में पूछा कि रिपोर्ट भरने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो स्वाभाविक है, अगर आप भरते हैं तो आप अपना नाम रखेंगे, फिर पूरी तिथि डालेंगे, वो सारा चीज़ हस्ताक्षर होगा कि जो प्रमाणित करने का काम करते हैं। तो संपादक है स्वाभाविक को प्रमाणित करेंगे। संलग्न में आपको हस्ताक्षर होता है, ये हस्ताक्षर आप डिजिटल लॉकर पर आपका आधार कार्ड होगा, उसी से ही आप वेरीफाई हो जाएगा है। जब उसमें एक OTP पूछेगा और उस OTP को जब वेरीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल है, आप इसमें भरेंगे है। अगर आपको भरते समय कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, मैं वो पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।